एक 8 साल का लड़का जंगल के हिस्से में एक बड़ी सांप की केंचुली पाता है। उसने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि वह कितने बड़े खतरे में है। सांप की केंचुली से एक तीखी बदबू आ रही थी, जिससे पता चलता है केंचुली अभी अभी उतारी गई है। इसका मतलब है कि अजगर आसपास होना चाहिए। जैसे ही वह एक बड़े पेड़ पर चढ़ा, आसपास का माहौल डरावना और रहस्यमय हो गया। छोटे लड़के ने भी खतरे को महसूस किया और डर के मारे इधर उधर देखने लगा। अचानक एक 18 मीटर लंबा विशाल अजगर लड़के के सामने आ गया और वह अपना मुंह खोलकर बोल भी सकता था। तुम जंगल के इतने अंदर क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है। विशाल अजगर धीरे धीरे पास आया। उसकी सुनहरी आंखें किसी जादू की तरह थीं, जिन्होंने लड़के को तुरंत सम्मोहित कर दिया, यहाँ तक कि वह भागना भी भूल गया। इसके बाद अजगर की आंखों में लड़के ने अपनी खुद की जन्म की रहस्यपूर्ण कहानी देखी। असल में जब लड़का पैदा हुआ था, उसके पिता उसे एक गुफा में ले गए थे से भूखे बाघ के हमले से बच सकें। पिता मशाल लेकर लड़े, लेकिन वे बेरहमी से बाघ से मार दिए गए और भूखे बाघ की एक आंख मशाल से अंधी हुई। वह बाघ तीव्र दर्द से घबराकर भागा और छोटा लड़का जान बचाने में सफल रहा। वह घबराया हुआ गुफा से बाहर निकला। जंगल के अंधेरे में एक काला तेंदुआ आया। काला तेंदुआ धीरे धीरे पास आया और अपनी नजरें लड़के पर गड़ाई, लेकिन लड़का नहीं डरा। उसने हाथ बढ़ाकर तेंदुए के चेहरे को छुआ, उसके दांतों से भी खेलने लगा। काले तेंदुए ने न तो उस लड़के को खाया, बल्कि उसकी जान भी बचाई। उसने लड़के को शक्तिशाली भेड़ियों के झुंड के हवाले कर दिया। भेड़ियों के राजा ने उसे अपना बच्चा मानकर पाला और काला तेंदुआ उसका शिक्षक बन गया, जो रोज उसे जंगल में जीने की कला सिखाता था। जब लड़का 8 साल का हुआ, तभी अचानक जंगल में सूखा पड़ गया। संघर्ष विराम का प्रतीक मानी जाने वाली शांति की चट्टान पानी के ऊपर दिखाई देने लगी। प्राचीन जंगल के नियमों के अनुसार जैसे ही शांति की चट्टान दिखाई देती है, सभी जानवरों को आपसी लड़ाई बंद करनी होती है, चाहे किसी भी झुंड के हों। सभी जानवर यहाँ आकर बिना किसी भेदभाव के पानी पी सकते हैं। इस वजह से शांति की चट्टान के आसपास का इलाका बेहद चहल पहल से भर गया। छोटे लड़के को ऐसा लगा मानो वह किसी विशाल पशु संसार में आ गया हो। उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं और उसे सब कुछ बहुत नया और रोमांचक लगा। लड़का अपने औजारों से पानी पीता था, जिससे बाकी जानवरों को वह अलग लगता था। उसकी हर छोटी खोज पर भेड़ियों के राजा से उसे कड़ी डांट मिलती थी। इसी समय सभी जानवरों ने पानी पीना बंद कर दिया और उनके चेहरे पर चिंता व तनाव दिखाई देने लगा। जंगल के राजा शेर खान बाघ आ गया। उसके आते ही सभी जानवर डरकर भागने लगे। छोटा लड़का भी डरकर भेड़ियों के राजा के पीछे छिपा, लेकिन शेर खान बाघ ने उसकी गंध सूंघ ली। उसने भेड़ियों के राजा को धमकाया लड़के को उसके हवाले करने को, लेकिन भेड़ियों का झुंड बहुत एकजुट था। उन्होंने बाघ के राजा की कोई परवाह नहीं की, बल्कि उसे अपमानित भी कर दिया। ध्यान रखना, इसलिए वहीं लौट जाओ जहां से तुम आए हो, जले हुए जानवर। यह बात बाघ राजा को बुरी लगी, लेकिन सूखे की युद्ध विराम अवधि और प्राचीन जंगल के नियमों के कारण बाघ राजा उल्लंघन नहीं कर सका। लेकिन शांति की चट्टान डूब जाती है और जब वह समय आएगा तो भेड़ियों का झुंड बाघ राजा के बदले का शिकार बनेगा। बाघ राजा ने धमकी दी और चला गया। बाघ के राजा की धमकी के सामने भेड़ियों का झुंड भी मुकाबले के लिए तैयार था। कुछ समय बाद तेज बारिश आई और शांति की चट्टान बारिश के पानी में डूबने लगी। छोटा लड़का जानता था कि बाघ का राजा उसकी जान लेने आ जाएगा। इसी समय भेड़ियों के झुंड में मतभेद थे। वे तेज बारिश में बहस करने लगे। कुछ ने सुझाव दिया कि लड़के को सौंप दिया जाए, तो कुछ ने कहा कि उन्हें बाघ के राजा से आखिरी लड़ना चाहिए। इसी समय लड़का आगे आया। उसने खुद झुंड छोड़ने की पेशकश की, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से भेड़ियों का झुंड खतरे में पड़ जाए। अचानक काला तेंदुआ बाहर कूदा। उसने तय किया कि वह लड़के को गांव तक छोड़कर आएगा, क्योंकि इसी तरह लड़का सुरक्षित रह सकता है। जब तक शांति की चट्टान बारिश के पानी में डूबी नहीं थी, तब तक समय था।